तनाव के बीच इजराइल ने भारत का साथ देने की बात की है। समुद्री जल के शुद्धिकरण क्या जो प्रोजेक्ट है उसमें साथ काम करने के लिए तैयार है इजराइल। लक्षद्वीप के साथ काम करने को तैयार है इजराइल। होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड। इजराइल के राजदूत ने ये ट्वीट किया है, मालदीव से तनाव के बीच भारत के साथ है इजराइल, और जो पानी के शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट है उसमें इजराइल साथ काम करेगा भारत के। Modi government has instructed the concerned authorities to transform the airport Lakshadweep into a world-class international facility as soon as possible. लो जी, काम पे आ गया जी, कम हो गया जी मालदीव वालों, तुसी ते गए, ताड़ा टूरिज्म हो गया। लगातार देखिए जिस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है मालदीव को लेकर, और सोशल मीडिया पर भी लगातार हैशटैग बॉयकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और जो गुस्सा भारत का वो देखा जा रहा है। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई, और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं। वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। डिफरेंट चैनल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि डॉग हैज ए टेल, डॉग हैज क्लॉज एंड डॉग हैज टीथ, दैट्स व्हाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड दे आर लायंस। खाना भेजा, पानी भेजा, दवाइयां भेजी, पैसे भेजे, और जब इनके गर्दन पे इन्हीं के सगों ने छुरी रख दी थी ना, तो इंडियन आर्मी गई थी, ब्रिगेडियर फारूक बलसारा। कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जो मालदीव और भारत के बीच में तनातनी चल रहा है, इसका मूल कारण क्या है? जो कि जब से मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजी बने हैं, एक चाइना प्रो चाइना लीडर है जो कि तुर्की और चाइना को सपोर्ट करते हैं और उनसे फंडिंग लेते रहते हैं, और मालदीव अभी टेररिस्ट को समर्थन करता है और एंटी इंडियन गतिविधि मालदीव में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मालदीव के मूर्ख मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयान करके बोले थे कि भारत इजराइल का पॉपेट है, अभी इजराइल भारत के समर्थन में आ चुका है और बोला है कि लक्षद्वीप में जो भी प्यूरीफाइड करने के लिए वाटर प्यूरिफायर सहायता चाहिए इजराइल करेगा। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इजराइल को भारत को सहायता करना चाहिए कि नहीं, और भी कमेंट सेक्शन में बताएं। चलो चलते हैं वीडियो पे। कि मालदीव को चाइना कभी नहीं कहता है कि तुम भारत से अच्छे रिश्ते ना रखो, मालदीव को भारत से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। हमारा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना को अब दिक्कत ये थी कि चाइना भी रेला जाने लगा। कैसे रेला जाने लगा? एक कंपनी है भारत में, मेक माई ट्रिप, जब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाएंगे तो उसमें कई चाइनीज भी हैं। अनइंस्टॉल मेक माई ट्रिप का मुहिम चलने लगा, लाखों लोगों ने ट्वीट कर दिया और देखते देखते वो ट्विटर ट्रेंडिंग में पहुंच गया। तो एक ये स्थिति हुई। उधर इजराइल ने बयान दे दिया, क्योंकि ध्यान रखेंगे जब मालदीव के मंत्री ने मोदी जी पे टिप्पणी की थी, भारत पे टिप्पणी की थी, तो उसने साथ के साथ इजराइल का भी नाम लिया था। तो फिलिस्तीन वाले मैटर पे ना ये सब जितने हैं सब पगलाए घूम रहे हैं। तो इजराइल ने भी कहा कि लक्षद्वीप में भारत को समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो सब हम देने के लिए तैयार है। हमारा सर्वे भी पहले का हो चुका है, जब भारत परमिशन देगा तभी ले जाकर के हम इंस्टॉल कर देंगे। एक चीज नहीं हो रही है, वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं भारत में। लेकिन क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का वो पिद्दी, जानते हैं ना आप, अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहा है रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। रिश्ते मतलब पूरे बॉलीवुड में सलमान खान से लेकर के शाहरुख खान से लेकर के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है, मैं जितना भी देखा, मतलब कम से कम सैकड़ों, वो सब भारत के बिजनेस के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और मालदीव को खरी खोटी सुना रहे हैं। भारत की जनता मालदीव को रेले पड़ी है।
लेकिन यहाँ का मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का अलग ही स्टैंड है, इसीलिए ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर आज मालदीव के राजदूत को बुलाया गया था, तो राजदूत को बुलाया जाएगा, जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय में पहुंचेगा। 9:35 पर मालदीव का राजदूत पहुंचता है और 9:40 पर मुंह लटकाए बाहर निकल आता है। तुम्हें भारत के साइज का पता है? मालदीव्स पतीले की खुरचन। अबे तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने? हाउ कैन यू बी सो क्लीन? दुनिया का टॉप होटल रामबाग पैलेस इंडिया में है, टॉप होटल, ट्रिप एडवाइजर कहता है वर्ल्ड का नंबर 1 होटल। हमारे इतने इतने होटल तुमने देखा नहीं है यार ऐसा। तुम्हारे पास आ क्या गए हम लोग? कुछ अपने वेकेशंस हमारे सेलिब्रिटीज ने क्या स्पेंड कर ली? तुम तो पागल हो गए, बावले बावले हो गए तुम लोग यार। तुम लोग ये सोचने लगे कि आहा हमारे पास कितना इंडिया का दिया है। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1। हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया। अब भारत से कोई नहीं जाएगा। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ना तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी, ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए? कुछ लोगों ने कि जिस जो है वो किसी भी सूरत उस पर माफी मुश्किल है। तो देखिए, हमने आपको पहले ये बताया, कई मर्तबा बात की कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है। मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कनाडा को लेने के देने पड़ जाते हैं और उसको अमेरिका तक से फिर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि देखिए हमारा साथ दें या इनसे कहें कि इस इशू को देखें। फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया कहता है हाँ ठीक है, ओके, हमें एविडेंस दीजिए, हम इशू देख लेते हैं। फिर जो कतर का मामला आया, अगर आपको याद हो कि उनके इतने लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाएगी जो ऑफिसर्स थे नेवी के, तो उसके बाद वो भी मामला खत्म हो गया। यानी आप देखें वो वाला फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई फांसी का फैसला नहीं किया गया। उसके बाद वहां पर उनकी जो डिप्लोमेसी हुई, जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी कन्वे किया, तो वो वैसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा और भी हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि बड़ा सख्त स्टैंड ही आता है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है वो एक किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। और फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो तो किसी सूरत उनकी आवाम ये बात सुनने को तैयार नहीं होती कि उनके किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कहा जाए। और आप ये भी जानते हैं कि ये बात भी गलत नहीं है कि इंडिया ने, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इलाज की सहूलतें हो, चाहे वो दवाइयों वहां तक पहुंचना हो मेडिसिन का, चाहे वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वहाँ के जो टूरिज्म है वहां से इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जाती हो, हर तरह से इंडिया उनकी मदद करता है और करता आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि एक जो मुल्क है वो मुंह उठा के जो है, मुझे तो हैरानी हो रही पाए ना हो कि गया। मतलब मैं ये सोची थी कि क्या पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने ये बात क्यों की है। मतलब तानु की पई सी, मतलब हुआ क्या आपको, आपका दिमाग खराब हो गया कि अचानक से आपने उठ के ये कर दिया। लेकिन जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, हमने तफसीली गुफ्तगू की है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया, और हाँ कि इसकी जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, खास तौर पर इसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आजकल जो भी कोई सिचुएशन होती है, जो भी मसला होता है, आप याद रखिएगा उसके पीछे जियो पोलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है, इसके पीछे भी वो है। और जो नई ये जो गवर्नमेंट है वहाँ की मालदीव्स की, कहा जाता है कि चाइना के बहुत करीब है और चाइना भी कहीं ना कहीं से जो है हो सकता है कोई बात निकल रही हो तो उसके पीछे चाइना का हाथ हो। लेकिन देखिए ये मसला उस वक्त हुआ कि जब हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप जब पहुंचे हैं तो वहां से ये मामला शुरू हुआ। तो उनको इस चीज की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो हो गई कि मालदीव्स की टूरिज्म जो है वो तो खत्म हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है वो पहुंच के उनकी जो फोटोज वायरल हो गई हैं तो लोगों ने तो वहां जाना शुरू कर देना है। तो पाइन ये जो इन्होंने किराया की है वो अपने कहते हैं ना खुद ही
अपने ही गिराते हैं नशीमन